बोलिए कन्हैया की। कहा जाता है कि गुरु के बिना भव से पार कोई नहीं हो सकता। जिसे भव से पार होना होता है, जो पार भव से होता है, उसका कोई माध्यम होता है। बिना माध्यम के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। बताते हैं हमारे गुरु जी महाराज, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद जीव मिलाए। वो गुरु होता है जो भगवान से मिला सकता है। एक भक्त हुआ है जिसका नाम था प्रहलाद। कहा जाता है कि जैसी शिक्षा माताएं बहनें अपने पुत्र को देती है, अपनी संतान को देती है, बालक वैसा ही करता है। भक्त प्रहलाद जो थे, ये सतयुग की बात है। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप जो था, ये दो भाई थे। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने भैया की मौत का सुना कि मेरे भैया को विष्णु ने मार दिया है, उसी समय वो सोचने लगा, कहने लगा कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। भैया प्रदीप, क्या हुआ है? भाई का करना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा। सोच समझ कर मेरे भैया करने घर से निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप ने अपने बड़े भैया हिरण्यकश्यप की मौत सुनी और सोचा, कहा तुझे विष्णु ने हमारे भैया को मार दिया, छल से मार दिया, अब मैं किस प्रकार से उस विष्णु को मारूं। सोचने लगा कि अगर मुझे उसे मारना है तो सब करना पड़ेगा और अमर होना पड़ेगा। ये सोच सोच करके हिरण्यकश्यप अपने घर के बाहर तपस्या करने को चला है। उसने सोचा कि वो साधर एक समस्या है, पाने को पर तपस्या है। भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। अब कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप करने से निकल पड़ा। उसने सोचा जीवों का साधारण एक समस्या है, और देवों से जे पाने को केवल हथियार समस्या है। अगर मुझे देवताओं पर जय पानी है, मुझे देवताओं पर विजय पानी है, तो मुझे तपस्या करनी होगी। मेरे भैया ये सोच सोच कर हिरण्यकश्यप अपने घर को छोड़ कर तपस्या करने चला है। ये विचार के लिए परिखाइयों गया है। तपस्या करने रहा कैसे करा भैया प्रदीप? ये विचार
ये कई भाइयों और कथों की ताकत है तन को दिया भोजन आदियों का पूजा सीना पकड़ करो तो है तो पारे चलता तो उठे लो तो है ये विचार सबके लिए बैठा योग रमाए अब भोज कोठों की काप से तन को दिया दबाए भोजन आज तो बात क्या किया कौन का रोज उसकी समस्या देकर काप रहते लोग आखिर उसके सामने प्रकट है कि भगवान बोले बेटा मांगने जो जी चाहे बता एक टांग पर खड़ा हुआ है कश्यप तपस्या करने लगा तपस्या किसी की है भैया पति तपस्या की है हमारे भोले बाबा शंकर जी की कैसे की तपस्या एक टांग पर खड़ा हुआ है हिमालय की चोटी पर और चाप पड़ने लगा है ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय तपस्या करते करते कई हजार साल बीत गए शंकर जी की आंखें खुली शंकर जी सामने कभी बोले पुत्र बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया है तुमने मेरी तपस्या क्यों की है क्या चाहते हो वरदान मांगो कश्यप बोला महाराज तुम्हें नहीं मालूम कि विष्णु ने हमारे भैया हराज की मौत कर दी हत्या कर दी है वो बोला है वो बोला लूंगा तो ऐसा वो कभी किसी ने लिया न हो पानी पीना हो तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो मेरा कश्यप कहने लगा है भोले बाबा मैं ऐसा मांग रहा हूँ मुझे दो आज से पहले किसी को देवता या देवी या राक्षस को किया ना हो ऐसा मुझे बता दो और बोला है कुछ अधिक नहीं बस इतना ही नीचे न मरूं ऊपर न मरूं इसमें न मरूंगी न मरूंगी भीतर न बाहर क्या कोई हथियार नहीं जीवन में मुझे छोड़ने को कोई हथियार मेरा कश्यप कहने लगा शंकर भगवान से भोले बाबा अगर मुझे देना है तो कुछ अधिक नहीं बस इतना ही नीचे न मरूं ऊपर न मरूं निचले न मरूं किनवे न मरूं भीतर न मरूं न बाहर मरूं न से न मरूं पत्ते न मरूं प्यासे कोई हथियार नहीं जीवन में मुझे भोगने को कोई रह जाए हथियार नहीं महाराज यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये बता दो कि मैं ना तो रात में मरूं और ना दिन में मरूं ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं ना नर से मरूं ना पान से मरूं
और ना किसी हथियार से मरो। और इस संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिसे मैं रोक न सकूं। शंकर भगवान कहने लगे, ए मजदूर जाओ, ऐसा ही होगा। तपस्या पूरी हुई है और इधर क्या हुआ है? अरे महादेव हुए थे करके पिता के पास से चला शंकर भगवान ने वरदान दिए और चले गए कैलाश से इधर। से अपने घर पर आता है और सारी सेना को तैयार करके पूरे भारत को अपने बस में करने के लिए विजय पताका फहराता हुआ चल देता है। जब वो विश्व पर विजय पाने के लिए चलता है, क्या होता है भैया पति? अरे पर विश्व विजय से पहले ही हालत विश्व की रानी थी। उसके डर के मारे है ना, सबके डर के मारे इंद्रासन ने पहले करके छोड़ दी। सारे राजा सारे रईस पहले ही ईश्वर में आ चुके थे। सब धर्म कर्म आखिया पृथ्वी से विदा हो चुके थे। और बताते हैं हमारे गुरुजी महाराज, कहते हैं कि जब भूतल पशुपति पर जब घोर अत्याचार जब ज्यादा अग्रम होता है तो भगवान किसी न किसी प्रकार से आते हैं। कैसे आते हैं? अरे जादो जादो होती धनमती हारी, पास असुर अधमय दीवानी। प्रभु जब होती धनमती हारी, साधन असुर अधमय दीवानी।